वेलकम एवरीवन। तो दुयोन कहती है उसके पास कोई प्रूफ तो नहीं है पर एक प्लान है और फिर वो अपना प्लान हेसंग को बताती है। तभी कौन वो उन दोनों को साथ में देख लेता है और ये सब वो जाके लॉयर शेन और अपनी टीम को बताता है। तो वो लोग कहते हैं कि कहीं हेसंग दुयोन के साथ मिलके कॉन्वो को हराने के लिए कुछ प्लान तो नहीं कर रही। पर स्टूपिड कॉन्वो कहता है कि वो हेसंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है कि वो इस केस के लिए इतनी डेडिकेटेड है कि वो इतनी सुबह उठ के दुयोन से मिलने के लिए गई। फिर दिखाया जाता है कि दुयोन का वही प्लान होता है जो सालों पहले ब्रिटिशर्स ने अपनाया था, एंड दैट इज डिवाइड एंड रूल। तो हेसंग जुड़वा वन को बोलती है कि अगर वो अपनी गलती मान लेता है तो वो छूट जाएगा और अगर वो नहीं मानता तो उसे सजा होगी। तो जुड़वा वन कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो उसे एक लॉ के बारे में बताती है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई एविडेंस ये प्रूफ नहीं कर पाता कि मर्डर उन दोनों में से किसने किया है तो जीरो एविडेंस का केस बनता है। और इस केस में अगर किसी एक ने ये मान लिया कि मर्डर उन दोनों ने साथ में मिलके किया है और अपनी गलती कन्फेस कर ली तो उसे छोड़ दिया जाएगा और दूसरे के खिलाफ उसे विटनेस के जैसे यूज करके दूसरे जुड़वा को सजा दी जाएगी। और अगर उसके भाई जुड़वा 2 ने उसके खिलाफ गवाही दे दी तो जेल सिर्फ जुड़वा 1 को जाना होगा। और फिर वो जुड़वा 1 से कहती है कि इससे पहले तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ गवाही दे तुम उसके खिलाफ गवाही दे दो। तो जुड़वा 1 कहता है कि जब कोई एविडेंस ही नहीं होगा तो वो दोनों ही छूट जाएंगे। तो इस पर हेसंग झूठ बोलती है कि दुयोन के पास एक और सीसीटीवी फुटेज है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मर्डर उन दोनों ने मिलके किया है। तो अगर कोर्ट में दुयोन के उस सीसीटीवी फुटेज दिखाने से पहले उसने अपनी गलती मान ली तब तो वो बच सकता है, लेकिन अगर नहीं मानी तो वो दोनों जेल जाएंगे। बाद में रास्ते में सूहा हेसंग से पूछता है कि तब तो सिर्फ एक ही जुड़वा को सजा होगी। तो वो कहती है कि उसका असली प्लान अभी बाकी है। उसी वक्त हेसंग की मॉम उसे पूछती है कि उसे सैलरी कब मिलने वाली है। तो वो उन्हें डेट बताती है और इधर किलर मिन जो कि अब हेसंग की मॉम की शॉप में काम करता है वो उस डेट को मार्क करता है और फिर केस की फाइनल हियरिंग होती है। और अब ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो कोर्ट में हेसंग सारे एविडेंस को हटाना शुरू करती है। कोर्ट में एक ओल्ड मैन को लाया जाता है जो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ थोड़ी दूर से देखा था उस दिन। तो हेसंग उन्हें एक फेमस सेलिब्रिटी की पिक्चर दिखा के पूछती है कि ये कौन है। तो वो ओल्ड मैन कहते हैं कि वो शायद उनकी मॉम है। और फिर धीरे धीरे हेसंग ये प्रूव कर देती है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि मर्डर किस ट्विन ब्रदर ने किया है। उधर लॉयर शिन बोलते हैं कि शायद हेसंग और दुयोन का प्लान प्रिजनर्स डिलेमा है। इधर जुड़वा 1 सोचता है कि इससे पहले कि दुयोन दूसरी सीसीटीवी फुटेज दिखाए और उन दोनों को जेल जाना पड़ जाए वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेगा। तभी वो उठता है और फिर बोलता है कि मर्डर उन दोनों ने मिलके किया था और वो अपनी गलती मानता है। फिर कोर्ट उसे छोड़ने का और जुड़वा 2 को जेल भेजने का ऑर्डर करती है जिससे जुड़वा 2 चिल्लाने लगता है कि जब क्राइम उन दोनों ने किया है तो सजा सिर्फ जुड़वा 2 को क्यों मिलेगी। तो कौन वो उसे समझाता है कि क्योंकि जुड़वा 1 ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है इसलिए अब वो तुम्हारे खिलाफ एक विटनेस है और इसलिए उसे सजा नहीं होगी। तो जुड़वा 2 बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि फिर तो वो भी कन्फेस करेगा कि ये मर्डर उन दोनों ने मिलके किया है और जुड़वा 1 इन सब का मास्टरमाइंड था। और यही दुयोन का असली प्लान था जिसे प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और खुद वो सारा सच बोल दें और फिर उन दोनों ट्विन ब्रदर्स को जेल हो जाती है। पर इन सब से लॉयर शिन बिल्कुल खुश नहीं दिखते और उनके पीछे बैठी एक लड़की को भी रोते हुए दिखाया जाता है। बाद में लॉयर शिन हेसंग से कहते हैं कि उसने अपने ही क्लाइंट के खिलाफ जाके सही नहीं किया और क्या वो जानती है कि उन ट्विन ब्रदर्स ने उस शॉपकीपर का मर्डर क्यों किया और वो लड़की वहाँ क्यों रो रही थी। वो उसे बताते हैं क्योंकि वो उन ट्विन्स में से एक की गर्लफ्रेंड थी और उस शॉपकीपर ने उसकी गलत फोटोग्राफ्स ली थी और उन्हें लीक करने का थ्रेट दे रहा था। फिर वो कहते हैं कि तुमने अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम समझने की कोशिश ही नहीं की। बाद में सूहा हेसंग से पूछता है कि जो भी उसने किया क्या उस पे उसे रिग्रेट हो रहा है। तो वो कहती है कि उसे रिग्रेट नहीं हो रहा क्योंकि जो भी गलत करेगा उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर उसे बुरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना फेवरेट खाना खा रही हो और उसके खाने में कॉकरोच गिर जाए। सूहा कहता है खाते वक्त फालतू की चीजें जरूर बोलनी होती है तुम्हें। हेसंग कहती है कि क्या सूहा 10 टाइम्स बोल सकता है कि वो सही है। सूहा कहता है कि वो बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करती है। दूसरी तरफ हेसंग की मॉम मिन को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। वो उसके लिए डिनर भी बनाती हैं जिससे वो जेन्युइनली काफी खुश लगता है। इधर सूहा की फ्रेंड उसका मुंह ठीक करने की कोशिश करती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि सिन और कोसिन कौन थे। तो सूहा कहता है कि तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, तुम्हें पूछना चाहिए कि साइन और कोसाइन
क्या होता है मैथमेटिक्स में। पर तभी सुहा को मिन का कॉल आता है और वो सुहा से बोलता है कि वो कुछ भी नहीं भूला है। सुहा सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और पुलिस को बताता है, पर पुलिस उसे बहुत लाइटली लेती है। सुहा उनसे पूछता है कि मिन कहाँ रहने गया है, पर उन्हें खुद ही इस बारे में कुछ नहीं पता होता। सुहा गुस्से में बोलता है कि अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो खुद मिन को मार देगा। उधर लॉयर शिन अभी भी हेसंग से नाराज होते हैं। वो सबको लंच पे लेके जाते हैं, पर हेसंग कहती है कि उसके अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान्स हैं। लॉयर शिन कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं, तो वो कहती है कि जितने उसके सर पर बाल नहीं है उससे ज्यादा उसके फ्रेंड्स हैं। और हम व्यूअर सोचते हैं कि ये काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अकेले ही बैठकर लंच कर रही होती है और तभी वहीं पर उसकी टीम भी लंच करने आ जाती है। तो हेसंग टेबल के नीचे छुप जाती है। लॉयर शिन कहते हैं कि हेसंग ने जो भी ट्विन केस में किया वो बिल्कुल सही नहीं था, पर कौन वो हेसंग की साइड लेता है और कहता है कि सबका अपना अलग तरीका होता है। तभी सब लोग हेसंग को देख लेते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। बाद में कौन वो हेसंग से कहता है कि वो जानता है कि हेसंग सही है और हेसंग को यही तो सुनना ही था। हेसंग कौन वो से मूवी के लिए पूछती है जस्ट एज फ्रेंड्स। कौन वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है तो हेसंग कहती है पर कुछ चीजें अलाउ नहीं होंगी, और वो है उसके ग्लासेस, उसका चंपू हेयर स्टाइल और ब्लैक शूज के साथ व्हाइट सॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो कौन वो कहता है कि ये उसका स्टाइल है। हेसंग कहती है कि इसे स्टाइल नहीं स्टुपिडिटी कहते हैं। उधर सुहा रास्ते में कुछ टेडी बियर्स देखता है जिसमें आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। वो उसे खरीद कर जा ही रहा होता है, तभी अचानक एक थीफ वहाँ से भाग कर आता है और वो सुहा जैसे क्यूट किड को देखकर उसकी तरफ चाकू लेके बढ़ता है, पर सुहा उसे एक सेकंड में ही गिरा देता है और फिर पुलिस उसे ले जाती है। सुहा टेडी और बड़ी सी स्माइल के साथ घर आता है, पर हेसंग को देख के वो टेडी छुपा लेता है। हेसंग बाहर जा रही होती है, वो उसका माइंड रीड करता है कि वो कॉन्वो के साथ बाहर जा रही है और वो बहुत खुश है क्योंकि कॉन्वो ने उससे वेल डन बोला है और बोला है कि वो बिल्कुल सही थी। सुहा सैड हो जाता है पर कुछ बोलता नहीं। बाद में दिखाया जाता है कि उसने जो टेडी लिया था उसमें उसने वेल डन ही रिकॉर्ड किया था हेसंग को देने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कॉन्वो को जो अपना पूरा लुक चेंज कर लेता है और फिर हेसंग उसे देखती है और वो उसकी तरफ आ ही रही होती है, तभी उसे पुलिस कॉल करती है। वो बताते हैं कि उनकी एक गन मिसिंग है और सुहा अभी उनके पास आया था और उसने बोला था कि वो मिन को मार देगा। हेसंग को याद आता है कि अभी जब वो सुहा से मिली थी तो वो कुछ छुपा रहा था और वो सब कुछ छोड़ के दौड़ते हुए वापस आती है, पर तब तक पुलिस भी आ जाती है। तो वो सुहा को एक रूम में छुपा देती है और अपने बाल गीले करती है और उसका सारा मेकअप खराब हो चुका होता है। फिर वो बाहर जाती है और पुलिस से कहती है कि वो सुबह से घर पर ही है और सुहा तो घर पर आया ही नहीं। फिर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उन लोगों को गन मिल गई है और वो यही बताने आए थे। तो हेसंग उन पर चिल्लाती है सुहा के लिए इतना गलत सोचने के लिए और बोलती है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है और ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता। सुहा ये सब अंदर से सुन रहा होता है। बाद में हेसंग सुहा को देख के सोचती है कि कहीं वो उससे नाराज तो नहीं है कि उसने उस पर डाउट किया। सुहा कहता है कि वो उससे नाराज नहीं है और हेसंग के जाने के बाद वो बोलता है कि उसे खुशी है कि अब उसके पास कोई ऐसा है जो उसकी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसंग मिरर में अपना ही चेहरा देखकर डर जाती है। फिर वो कॉन्वो को कॉल करके सॉरी बोलती है। वो हेसंग से कहता है कि वो अपने घर के लिए निकल गया है, पर फिर दिखाया जाता है कि वो हेसंग के घर के नीचे आया होता है ये देखने की हेसंग किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। तभी सुहा वहाँ आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि ये जोकर यहाँ क्या कर रहा है। पर तभी हेसंग वहाँ आ जाती है, लेकिन सुहा उसे कॉन्वो को देखने ही नहीं देता और अंदर भेज देता है और यहाँ हमें सुहा का चाइल्डिश कम जेलस पार्ट देखने को मिलता है। बाद में हेसंग सुहा का रिपोर्ट कार्ड देखती है और वो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आया होता है। वो कहता है तुमने मेरा बैग मुझसे बिना पूछे चेक किया और रिपोर्ट कार्ड ले लेता है। तो वो उसे पूछती है कि वो एग्जाम में आंसर्स टीचर का माइंड रीड करके लिखता था, है ना। वो कहता है आंसर्स बताने के लिए टीचर्स को भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। बाद में हेसंग सुहा से बोलती है कि उसने सुहा पर डाउट नहीं किया था गन चुराने के लिए, वो बस वरीड थी। फिर वो उसे समझाती है कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स रिवेंज लेने के लिए विक्टिम से क्रिमिनल बन गए और अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली, पर सुहा को कभी भी ऐसा नहीं करना है, इनफैक्ट सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर वो मिन को मार देगा तो उसमें और मिन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो उसे प्रॉमिस करने को बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा कभी भी। तो सुहा कहता है अगर मिन हेसंग को मारने की कोशिश करेगा तो वो कहती है तो भी नहीं। फिर वो कहती है कि तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट को इन सब फालतू की चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर वो ध्यान नहीं देती कि सुहा ने उससे प्रॉमिस किया ही नहीं। दूसरे दिन सुहा एक वायर टैपिंग स्पेशलिस्ट के पास जाता है और उससे किलर मिन का नंबर ट्रैक करके उसकी लोकेशन पता लगाने को बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किलर मिन हेसंग की मॉम का
दिया हुआ खाना फेंक देता है और बहुत ही डेंजरस लुक देता है। इधर सूहा भी अंधेरे में बैठा होता है, फिर वो अपना रिपोर्ट कार्ड देखता है और फिर वो उसे फेंक देता है और एक नाइफ के साथ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे दिन सूहा और हेसन साथ में बस स्टॉप तक जाते हैं। हेसन कहती है कि वो उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा फाइल्स उठाने में, तो सूहा कहता है कि उसका बैग भी बहुत भारी है, पर बाद में वो उसकी हेल्प कर ही देता है। हेसन कहती है कि वो जानती है कि सूहा उसकी इतनी केयर इसलिए करता है क्योंकि 10 साल पहले उसने सूहा की हेल्प की थी। तो सूहा कहता है कि सिर्फ यही रीजन नहीं है। वो पूछती है तो और क्या रीजन है, पर सूहा उसे नहीं पता था कि वो उसे लाइक करता है। बाद में कॉन्वो हेसन को पीछे से बुलाता है और उसकी आवाज सुनकर हेसन एक्साइटेड हो जाती है, पर फिर वो खुद से कहती है कि उसे खुद को कूल दिखाना चाहिए। फिर कॉन्वो अपना नया लुक दिखाता है और सूहा ये सब देखकर मुंह बना रहा होता है। कॉन्वो हेसन को चॉकलेट्स देता है जो वो उसके लिए कल लाया था पर दे नहीं पाया था। हेसन कहती है कि उसका नेचर कितना हेल्पिंग है। कॉन्वो कहता है कि आज उन दोनों के कपड़ों के कलर काफी मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कपल्स के जैसे। और पीछे सूहा इन दोनों के क्यूट मूवमेंट से जेलस हो रहा होता है और सोचता है कि उसे भी अब स्कूल यूनिफॉर्म की जगह और कुछ पहनना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हेसन के पास एक ओल्ड मैन का केस आता है जो काफी सालों से एक ही चोरी के लिए जेल जा रहे हैं, पर बाहर आने के बाद वो फिर से वही चोरी स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो चीज चोरी करते हैं वो है फ्री न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर स्टैंड पर रखे होते हैं और कोई भी एक न्यूज़पेपर लेके उन्हें पढ़ सकता है और लेके जा सकता है। पर ओल्ड मैन पूरे 2-3 बंडल चोरी कर लेते हैं और उन्हें पुराने पेपर रिसाइकिल करने वाले को दे देते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। कॉन्वो पूछता है कि अगर वो फ्री न्यूज़पेपर्स हैं तो कोई भी कितना भी ले जाए, ये चोरी कैसे हुई। तो लॉयर शिन समझाते हैं कि भले ही वो न्यूज़पेपर्स फ्री हैं, पर उन्हें प्रिंट करने में भी पैसे लगते हैं और कोई पूरा बंडल थोड़ी ना लेके जा सकता है। हेसन का टीम मेंबर उसे पानी देता है और कहता है कि उसे उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ओल्ड मैन थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। हेसन उनसे ऊंची आवाज में कहती है कि उन्हें न्यूज़पेपर स्टैंड के ओनर से सॉरी बोलना होगा, सेटलमेंट करनी होगी। वो चिल्लाती रहती है पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, आपको तो सब ठीक सुनाई देता है ना। हेसन थकी हुई घर आती है और उसका गला एक्स्ट्रा थका हुआ होता है, तो सूहा कहता है कि तुम्हारे सामने माइंड रीडर बैठा है तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। हेसन कहती है अरे हाँ, ग्रेट आइडिया, और वो उसे सारी बात मन में ही सोचकर बताती है और मन में ही उससे बात करती रहती है। दूसरे दिन सूहा हेसन को ड्रॉप करने जाता है और वो रेगुलर कपड़े पहनता है और उसकी बिना बोले हेल्प भी करता है। तभी उसे उस फोन ट्रैकर का कॉल आता है और वो सूहा को बताता है कि मिन बहुत स्मार्ट है, इसलिए उसका फोन ट्रैक करने में काफी टाइम लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉन्वो और सूहा लिफ्ट में होते हैं। कॉन्वो सूहा को देखकर स्माइल करता है और थैंक्स बोलता है हेसन का ध्यान रखने के लिए, पर सूहा उसे देखकर मुंह बनाने लगता है। कॉन्वो उसे अपनी एक कजिन के बारे में बताता है जो सूहा की एज की है, पर सूहा कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है। कॉन्वो कहता है कि तुम हमेशा मुझे ही देख के ऐसे मुंह बनाते हो, है ना। और फिर सोचता है कि कहीं सूहा हेसन को तो लाइक नहीं करता। सूहा ये सब सुन लेता है और कहता है हाँ। कॉन्वो शॉक हो जाता है, पर सूहा बात को घुमा देता है और कहता है हाँ, मैं आपको देखकर मुंह बना रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे नए शूज गंदे कर दिए। बाद में वो लोग अंदर जाते हैं तो वो ओल्ड मैन हेसन पर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि वो और सारे गवर्नमेंट लॉयर्स बेकार होते हैं और वो जानते हैं कि वो लोग उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और फिर वो हेसन पर कुछ खराब हुए वेजिटेबल्स फेंक देते हैं, पर सूहा बीच में आ जाता है और वो ऐसे बीच में आता है जैसे वो खराब वेजिटेबल्स नहीं, किसी गन की बुलेट्स हों। ये सब देखकर कॉन्वो भी बहुत नाराज हो जाता है और वो उन पर चिल्लाता है। हेसन देखती है कि सूहा को थोड़ी चोट लग गई है तो वो पुलिस को बुलाने लगती है, पर सूहा उसे रोक लेता है तो वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। बाद में सूहा हेसन से सॉरी बोलता है कि उसने उसकी साइड नहीं ली और खुद स्माइल करते हुए उसे भी स्माइल करने को बोलता है। उधर पता चलता है कि अब ओल्ड मैन का केस कॉन्वो के पास आ गया है, पर इस बार तो वो भी काफी गुस्से में होता है। तभी वो जजेस उसे देखते हैं और एक जज कहते हैं कि ये सारे गवर्नमेंट लॉयर्स में सबसे अच्छा और शांत है। तभी कॉन्वो ओल्ड मैन का केस मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सारी चीजें फेंकने लगता है और जजेस बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, पर फिर वो सारी चीजें उठाकर वापस रखता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉन्वो केस को एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि वो ओल्ड मैन की हेल्प करके रहेगा और अपने इसी थैंकलेस एटीट्यूड की वजह से ही तो कॉन्वो बिल्कुल ऑसम है। फिर वो बहुत हार्ड वर्क करता है और उस न्यूज़पेपर स्टैंड के ओनर के पास भी जाता है, पर वो उस पर पानी फेंक देता है, पर फिर भी कॉन्वो बुरा नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेसन अपनी मॉम को बताती है कि वो नेक्स्ट वीक उनसे मिलने आएगी और ये सुन के मिन एक मिस्टीरियस स्माइल देता है। बाद में हेसन कॉन्वो से कहती है कि ओल्ड मैन
ने उसको और सारी गवर्नमेंट लॉयर्स को इतना कुछ गलत बोला, फिर भी वो उनकी हेल्प कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि उसे बहुत बुरा लगा था जब ओल्ड मैन ने हेसंग की इंसल्ट की थी, और इसीलिए वो ये केस जीत कर उन्हें ये प्रूव करना चाहता है कि गवर्नमेंट लॉयर्स बेकार नहीं होते, और फिर वो उनसे बोलेगा हेसंग से सॉरी कहने के लिए। केस के टाइम पर कॉन्वू बताता है कि ओल्ड मैन को कम से कम इतने न्यूज़पेपर्स देने होते हैं रिसाइकिल वाले को, तब जाके उन्हें इतने पैसे मिलते हैं कि वो एक टाइम का खाना खा सकें। और इतने पेपर्स बस स्टैंड्स और स्टेशंस पे अब नहीं मिलते, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर्स इतने लोग नहीं पढ़ते, सभी अपने स्मार्टफोन्स में ही न्यूज देख लेते हैं। पर कोर्ट ये सब नहीं मानती और जज कहते हैं कि चोरी तो चोरी ही होती है, चाहे वो किसी भी वजह से की गई हो। फिर नेक्स्ट सीन में हेसन कॉन्वू के बारे में सोचती रहती है कि वो इतनी मेहनत उसके लिए कर रहा है। सूहा उसका माइंड रीड कर लेता है। वो सूहा को बताने वाली होती है कि वो कॉन्वू के बारे में क्या सोचती है, पर सूहा उसे मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारी ओल्ड मैन केस की टीम लंच पर मिलती है और वहाँ हेसंग वर्सेस दुयोंग शुरू हो जाता है। हेसंग वैसे ही उस पे गुस्सा होती है कि उसने ट्विंस के बारे में उससे पूरी बात नहीं बताई, वरना वो उन्हें सच बोलने के लिए कन्विंस करती और उनकी सजा कुछ साल तो कम हो जाती, क्योंकि गलती तो उस शॉपकीपर की थी। और फिर वो उसे भयंकर लेवल का सुनाती है और इन दोनों की कैट फाइट के बीच बाकी लोग कुछ खा ही नहीं पाते। उधर सूहा उन ओल्ड मैन को देखता है जिन्हें भूख लगी होती है पर उनके पास पैसे नहीं होते, तो सूहा उनके पास जाकर कहता है कि क्या वो उसे लंच में कंपनी देंगे, क्योंकि उसके पास लंच बहुत ज्यादा है। बाद में हेसंग कॉन्वू की हेल्प करने की सोचती है, तो हेसंग एक प्लान सोचती है और फिर वो सूहा को अपना सेक्रेटरी बनने के लिए बोलती है। तो फिर दूसरे दिन सूहा उसे फॉर्मल ड्रेस में मिलता है और उसे देखकर हेसंग बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और उसकी काफी तारीफ करती है कि वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सूहा तो शर्म से पानी हो रहा होता है और बोलता है कि मैं इतना भी कुछ खास नहीं। फिर वो सूहा को सब बताती है और वो दोनों उस न्यूज़पेपर स्टैंड ओनर के पास जाते हैं। वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है पर हेसंग उसे संभाल लेती है और फिर सूहा उसका माइंड रीड करके पता लगाता है कि वो अपने पेपर में कुछ इलीगल एड्स देता है और वो लोग ये सब कोर्ट में बताने की उसे धमकी देते हैं, तो वो सेटलमेंट के लिए मान जाता है। हेसंग सूहा से पूछती है कि उसे क्या ट्रीट चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, तो वो कहता है कि वो बचपन से ही एक्वेरियम जाना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हेसंग सेटलमेंट पेपर कॉन्वू को देती है और फिर वो लोग केस जीत जाते हैं और कॉन्वू उसे हग कर लेता है, जिससे हेसंग बहुत शॉक हो जाती है। पर फिर बाद में वो हेसंग से डेट के लिए पूछता है, तभी वहाँ सूहा आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो वॉइस रिकॉर्डिंग टेडी को फेंक देता है। उसकी फ्रेंड वो ले लेती है और उसे पता चल जाता है कि सूहा हेसंग को लाइक करता है। इधर ओल्ड मैन हेसंग को सॉरी कहते हैं। फिर हेसंग एक्वेरियम जाने के लिए सूहा को बहुत कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। उधर फोन ट्रैकर को मिन की लोकेशन पता चल जाती है। इधर हेसंग की मॉम उसके लिए ढेर सारा खाना पैक कर रही होती हैं और वो मिन को भी ऑफर करती हैं, पर मिन उनसे कहता है कि उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये बहुत लंबी स्टोरी है। और फिर उसके हाथ में एक लोहे की रॉड दिखाई जाती है। काश कि जो हम व्यूअर सोच रहे हैं ये वो ना हो। फिर नेक्स्ट सीन में हेसंग अपनी मॉम को अपने पूरे दिन की स्टोरी बताती है और वो बहुत नॉर्मली उससे बात करती हैं, पर बात करते समय हम व्यूअर्स को उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता और उनकी आवाज काफी अलग लग रही होती है। हेसंग पूछती है कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, वो कहती है बिल्कुल ठीक है और फिर उन्हें मिन के साथ दिखाया जाता है जो रॉड के साथ बैठा होता है और मॉम के सर पर बहुत चोट लगी होती है। वो हेसंग से अपने लास्ट वर्ड्स कहती हैं कि आंख के बदले आंख, अगर इस हिसाब से सारी दुनिया जिए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। वो उसे कहती है कि उसे अपनी लाइफ बदला लेने के पीछे बर्बाद नहीं करनी है और वो उसे प्रॉमिस देती हैं कि वो कभी किसी से रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि रिवेंज ही एक ऐसी चीज है जो दूसरों से ज्यादा आपकी अपनी लाइफ को खराब कर देती है। हमें सिर्फ एक ही लाइफ मिलती है तो हम उसे रिवेंज लेने के पीछे क्यों वेस्ट करें। और फिर वो फोन रख देती हैं। मिन उनसे कहता है कि उन्होंने सच में उसके कहने पर हेसंग को कुछ नहीं बताया, उन्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा। मॉम कहती हैं कि उन्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, वो उसके लिए सॉरी फील करती हैं क्योंकि मिन ने अपनी पूरी लाइफ रिवेंज लेने में वेस्ट कर दी। मिन कहता है कि अब उनकी बेटी भी ऐसे ही अपनी मॉम के किलर से रिवेंज लेने के लिए अपनी लाइफ वेस्ट करेगी। तो उसकी मॉम स्माइल के साथ प्राउडली कहती हैं कि उन्हें अपनी दी हुई सीख और अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वो मिन जैसी कभी नहीं बनेगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूहा को पता चल जाता है कि मिन हेसंग की मॉम की चिकन शॉप में है। वो हेसंग को बताता है और तभी एक कॉल आता है और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। पर वो कॉल मिन का नहीं होता और ना ही वो उसकी मॉम का होता है। और अब इस ड्रामा में ऐसी चीजें होने वाली हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं और आने वाले एपिसोड्स इस ड्रामा के वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो
तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।